महाराज जी, संसार में रिश्ते ज्यादा महत्वपूर्ण हैं या पैसा? क्योंकि समाज में पैसों के लिए न पैसा महत्वपूर्ण, न रिश्ता महत्वपूर्ण। संसार में महत्वपूर्ण भगवान का भजन। रिश्ता भी मरेगा, पैसा भी छूटेगा। दोनों महत्वपूर्ण है क्या? न रिश्ता टिकाऊ है और न पैसा टिकाऊ। तुम्हें कोई ब्रह्मचारी बना सके ऐसी कोई औषधि नहीं। एकमात्र मन को प्रभु में लगाकर नाम जप करो और जो संयम बताया जा रहा है वैसा करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम समर्थ बन जाओगे अपनी इंद्रियों को रोकने के लिए। कभी किसी को मजाक में भी अश्लील बातें मत करो, मजाक से भी। जैसे अश्लील मजाक में आप ऐसे, उसका प्रभाव पड़ेगा। वो शब्द है, वो आपके अंदर पहुंचेगा, मनन करेगा और फिर वासना जागृत कर देगा। ब्रह्मचर्य का नाश करता है। देखने से बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवती, होश में नहीं होता। ये जो लोगों के दिमाग में बैठ गया है दूसरों का मांस खा करके अपने शरीर को पुष्ट करना, ये राक्षसी बुद्धि है। 56 प्रकार के भोग हमारे ठाकुर जी को लगते हैं। लाल चू जाए ऐसे ऐसे पदार्थ बनते हैं। दूसरों के गंदे मांस से पोषण करना, दुर्गंध आती है ऐसी मछली के शरीर को पका के खाना, राक्षसी बुद्धि। अंडा में देखो कितना गंदा, उसको क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोगों की, अंडा मांस मछली खाना। शराब पीकर नालियों में पड़े रहते हैं, तुम्हारा शरीर के अंग खराब कर रहे, तुम्हारा पैसा खराब कर रहे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर रहे, फिर भी लोग शराब पी रहे हैं। तो इन बातों से बचो, शराब पीना बंद। नवयुवक हैं, हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द मालूम दे रहा है, शिथिलता हो रही, दिमाग में एक सनसनी बनी रहती है। आपको ये अश्लील चित्र देखना अच्छा लगता है, गंदी बातें करना अच्छा लगता है, ये सब उसी हस्त क्रिया का परिणाम है। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान के, तो उसके थप्पड़ मार दिया, उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकते। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सोच। ब्रह्मचर्य का नाश करने वाले के वो जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज, उसमें उत्साह, उसमें शूरवीरता, ये सब क्षीण होने लगती है। उसके कपोल में हल्के हल्के से सांवले दाग प्रकट होने लगते हैं, एक झुर्री सी पड़ने लगती है। ये वीर नाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीरपात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। हमको लोग क्या समझते हैं, इसके लिए हम जीते हैं क्या? हमारी क्या समझ, ये बात समझ के जीना चाहिए। अब तुम क्या समझते हो, तुम्हारी समझ है। हम तुम्हारी समझ से थोड़ी जीते हैं, हम अपनी समझ से जीते हैं। हमारी बात समझ रहे हो? हाँ, किसी की समझ के गुलाम नहीं है हम अपनी समझ से, शास्त्र सम्मत समझ से हम आनंद को भोगते हैं। ये जीवन मस्ती के लिए मिला, किसी समझ के लिए नहीं। समझ रहे? हम अपने सत्य की मस्ती में हैं। तुम हमको क्या समझते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम क्या समझ करते इससे फर्क पड़ता है। जिसको ब्रह्मचर्य धारण करना है, ध्यान देकर सुनिए। सबसे पहला कार्य उसकी दिनचर्या में, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, या जो कोई भी हो, प्रातः 4 बजे बिल्कुल जग जाना चाहिए। और जो 8-10 बजे तक सोता है, वो कोई भी हो, ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकता। वो स्वप्न दोष का शिकार होगा, वो नाना प्रकार की कुचेष्टाओं का शिकार होगा, पक्का। क्योंकि बुद्धि को सत्य प्रकाश की तरफ प्रेरित करने वाले भगवान भुवन भास्कर हैं। वो पधार रहे हो, आप सो रहे हो सैया पे, आपकी आयु, श्री, कीर्ति, बल सब नष्ट होगा। जो
किसी की भी परवाह नहीं करते, अपने शरीर का पोषण करते हैं, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं। ओ बकरा, ये ऐसे बहुत कोमल बेचारे जीव हैं जो बलहीन हैं। आप मनुष्य शरीर प्राप्त किए, बलात् उनको पकड़ के विविध प्रकार से कष्ट देते हैं और मांस खाते हैं। तो वहां भयंकर यमराज के दूत उसी का मांस काट काट के उसको खवाते हैं। यमपुरी में उसी का मांस उसको नोचते हैं से मांस और उसको पवाते। ले आपा बॉडी बनाई कि बिगाड़ दी? आप विचार करो। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल आ जाएगा। सबसे पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सद्गृहस्थ हो तो संयम से चलो। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अधिक वीरपात होने पर मूर्छा भी आ जाना, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना। बहुत बार प्रयास करो फिर भी याद नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाए। उपासक को जिसे ब्रह्मचर्य रहना है, 2 समय भोजन हल्का या 1 बार भरपेट 24 घंटे में पर्याप्त। ब्रह्मचारी 2 बार तो हल्का। केवल 2 ही समय भोजन करें। पहला भोजन का समय 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, दूसरा संध्या होने के बाद 8 बजे तक, इसके बाद नहीं। अगर इसके बाद आप पाते हैं तो आपकी दिनचर्या में फर्क पड़ेगा, वो आपके कई दोष प्रकट करना। देखो, जीवन को यदि आप मंगलमय प्रकाशशील बनाना चाहते हैं तो महापुरुषों के वचन मानने पड़ेंगे। करो अस्त मैथुन, और शनि 6.5 चढ़ा हुआ है इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है। अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो। गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ। संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है? हम कहते हैं दोस्ती करना पाप नहीं है, कोई भी किसी से भी दोस्ती करो, लेकिन दोस्ती गंदगी करना पाप है, बेविचार करना पाप है। ये क्यों करते हो? अगर आपको दोस्ती पक्की तो आजीवन निर्वाह करो, माता पिता का आशीर्वाद लो, देवताओं का अर्चन बंदन करो, ब्याह करो, एक साथ रहो, कोई बात नहीं, आजीवन रहो। ये क्या है? इससे बेविचार, उससे बेविचार, उससे बेविचार, तो किसी का शासन नहीं होता, इसीलिए मनमानी आचरण होते। यदि आप परास्त हो रहे हो तो किसी और से भी प्यार करते हो। यदि आप केवल मेरे कृष्ण प्यारे से प्यार करोगे तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि परास्त कर सके। निश्चित 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 ये अनुभव की बात। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा कि जो अपने ज्ञान बल से ऊंचाई पर चढ़े, हमने उनको भ्रष्ट होते देखा है, लेकिन जिसने हे नंदन नंदन आपके चरणों का आश्रय ले लिया, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को हंसते हुए पार कर गए। पूर्ण दृढ़ निष्ठा रखो। सोडा वाटर, लेमन या ठंडे पेय पदार्थ जो शीशियों में आते हैं, हाँ, ये ब्रह्मचर्य, संयमी, भगवत मार्ग, ये सब चीजें ले भाई। आपको अमृत पान करना है, राधा नाम सुधार समुद्र तुम बहुत सावधान। भोजन के समय आपको पानी नहीं पीना है। यह अभ्यास आपकी दिनचर्या में बहुत बाधा पहुंचा देगा। यदि आप भोजन के साथ पानी पीते हैं, गैस बनना शुरू हो जाएगी, कब्ज बनना शुरू हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे। गलत क्रिया, गलत दर्शन, गलत संभाषण, गलत आहार, इसको आप रोकिए। मोबाइल में गंदे चित्र देखना, गंदे बच्चों का संग करना, गंदे व्यसन, आहार, गंदी बातें करना, अगर ये बंद कर दो तो हम ये जरूर मानते हैं कि काम की स्फुरणा होती है, स्फुरणा होती है, थोड़ी देर शांत हो जाएगी, और उसके लिए शांत करने के लिए नाम है। हस्त क्रिया से जो वीर्य नाश होता है, उससे सबसे पहला
धक्का दिल को लगता है। दिल का कमजोर आदमी, स्मृति शक्ति नष्ट होने लगती है। क्या कहा था, क्या सुना था, क्या कोई कार्य था, सब विस्मरण होने लगता है। एक ब्रह्मचारी हैं 85 वर्ष के, किस तारीख को कितने घंटे किस मिनट में कौन सा महीना पूरा सब अभी याद है। 50 वर्ष का वृद्धावस्था में तो स्मृति नष्ट हो जाती है। और ब्रह्मचारी हर स्मृति एक एक बात की स्मृति, चाहे वो स्त्री साधक हो या पुरुष साधक, दोनों सावधान। ये रोग एक में ही नहीं होता, ये रोग दोनों शरीरधारियों में होता है। कामोत्तेजना दोनों को आती है। गंदे संग के कारण दोनों साधक गंदी आचरण कर बैठे हो, दोनों इस रोग से पीड़ित होते। पुरुष तो इस रोग को प्रकट कर देता है, माताएं बहनें इस रोग को प्रकाशित नहीं कर पाती, लेकिन पीड़ित होती है इस रोग से। यदि सावधान उपासक न चले तो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, उसको कष्ट होता है। कमजोर पहलवान जानते हो क्या करता है? जब अखाड़े में जाएगा तो पूरी की पूरी ताकत तो 2 मिनट में दिखा देगा, फिर इसके बाद दम से नीचे गिर जाएगा। जोरदार पहलवान क्या करता है? पहले जाकर सामने वाले को केवल संभालता है, उसके हर दांव का काट मारता रहता, फेंकता नहीं। पहले उसको थकाता है, फिर जब देख लेता थक गया तब वो अपने दांव पे चढ़ा के मारता है, तो वो विजयी होता है। कभी भी अच्छा पहलवान एकदम जाके अपनी सारी बातें पेश नहीं कर देगा युद्ध में कि वो कला कौशल दिखा, नहीं, उसको शत्रु पक्ष को निर्बल करना है। ऐसे ही हम कमजोर हैं, एकदम पूरी ताकत लगा देते, फिर काम आया तो बोले अब वो जो आया वो करवा ले गया, अब हम क्या करें।